जैसे जलाएं उसको जला दीजिए ना उनको, नहीं अगर नहीं जलाना पड़ता तो हम लोगों के सामने हम लोग जलाएंगे, आप जला देंगे? जला देंगे। पर अपने कानून हाथ में ले लेंगे? कानून में हाथ में ले लेंगे, जब कानून कुछ नहीं करेगा तो हम लोग करेंगे ना। हाँ। और क्या, कानून सिर्फ चाहती है हमको पैसा मिले, खाएं पिए मस्त रहें, बस और कुछ नहीं चाहती ये है। चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी चाहिए, हाँ। फांसी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ। और जो साहब बोल गए हैं कि उन बच्चों को मतलब जो मुआवजा दिया देने के है, हाँ। उन बच्चों को मुआवजा भी दिया जाए हाँ। और उन लोगों को फांसी चाहिए। अच्छा बताइए कि और जो उनका घर बचा हुआ है, हाँ। मैं अभी आया था घर से, हाँ। वो पता लगा कि बाबा का बुलडोजर चला था और पेड़ गिराए थे और उसकी मड़ाई गिराए थे। हाँ। वो वहाँ चले गए, उनका मेन घर नहीं गिराया गया, गुरुवार गिरा गया है। तो आप मेन घर गिरवाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनका मेन घर गिरे और उन लोगों को फांसी होगा। छोट कास्ट हम लोग हैं कि यही होगा। हाँ। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, जो मन चाहे वो कर लो तुम। हाँ। तुम ठाकुर हो, हम लोग छोट कास्ट हैं साहब, जो मन चाहे वो कर लो तुम। अच्छा, मतलब अब कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आप लोग? नहीं बर्दाश्त करेंगे साहब, प्रशासन से कहेंगे, हर चीज कहेंगे, अगर जो विचार में आएगा वही साहब आप लोग से कहेंगे। और सेंत के तोहार काम करे, मजदूरी न देबे, पुरानी गावत है 5 पौआ देवा चाहत है, तो गरीब पैसा मांगे तो दुश्मन है, मजदूरी मांगे, सब चीज तो बढ़ गए, ई मांगे मजदूरी तो ओकरे लिए मार जाए। जी का बुलडोजर केवल दिखावा है, वो केवल मीडिया में और ऐसे दिखाई पड़ता है, बाकी बातों में दिखाई पड़ता है, लेकिन उनका कोई शासन प्रशासन में कोई काम कर रहा है, कोई अधिकारी काम कर रहा है। दूसरी जगह अधिकारी भी जो केवल हवा में ज़्यादा बात करते हैं और जो धरातल पे काम कम हो रहा है, और ये सरकार सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। चाहे गरीब जैसे गरीब घर कर देंगे मंजूर है। काल इनके साथ हुआ है, परसों हमारे साथ होगा, नरसों उनके साथ होगा। अच्छा। हमको कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, खून के बदला खून चाहिए। अच्छा जी, गरीबों को मसीहा माने जाते हैं, उनका बुलडोजर कुछ नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे, बुलडोजर चल गया। कहाँ चल गया? ये मड़ाई बुलडोजर चला है। मड़ाई है, देखते हुए ये मड़ाई है, परसटी है, घर दुआर गिरे तो तब जाना जाएगा ना। हाँ, यही होगा, मड़ाई से क्या होगा साहब? हम भी परसटी रख चलो, हम भी कहो अपने से उजाड़ के रख दें ऐसे। बुलडोजर आया था कि नहीं गाँव में? नहीं, हम नहीं देखे। 7 ठाकुरों ने मिलकर देवी शंकर को बोझ ढोने से जब देवी शंकर ने मना किया तो उसको पहले गला दबाकर मारा, फिर पेट्रोल डालकर उसको जिंदा जला दिए। आखिर दलित के ऊपर ऐसी घटनाएं क्यों होती है? आखिर दलित समाज क्या समाज के एक व्यक्ति था, वो एक माँ का लड़का था जिसका आज कोख उजाड़ दिए, आंचल उजाड़ दिए। आखिर उसने क्या लिया था देवी शंकर ने? आखिर यहाँ के कुछ दबंगों ने, कुछ ठाकुरों ने उसको बेरहमी से उसको मार दिया। अब आइए हमारे साथ हैं कुछ नेता लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे आखिर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जिन्होंने देवी शंकर को मारा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? छोटे लाल चमार। छोटे लाल चमार। अच्छा ये बताइए कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए जो देवी शंकर को मौत के घाट उतारे हैं? खून के बदला खून हमको चाहिए, हमको धन दौलत नहीं चाहिए। हाँ। हम लोग सब शादी ब्याह कर लेंगे, चाहे गरीब जैसे गरीब घर कर देंगे मंजूर है। हाँ। काल इनके साथ हुआ है, परसों हमारे साथ होगा, नरसों उनके साथ होगा। अच्छा। हमको कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, खून के बदला खून चाहिए। अच्छा, योगी जी का बुलडोजर बहुत तेजी के साथ चलता है, कहते हैं कि गुंडा माफिया और जितने हत्यारे थे सब बिलों में छुप गए हैं और कोई हत्या करने की वो नहीं कर सकता है। क्या कहेंगे आप? हम तो भाई यही कहेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ। उनकी न पैसा चाहिए न धन चाहिए। जैसे हमारे भाई का हत्या हुआ है वैसे हमको हत्यारे को हत्या करना चाहिए, बस हो गया। आइए भाई साहब से पूछते हैं, क्या नाम है भाई साहब? मान सिंह पटेल, मैं सेवरी तालुका पूर्वा कृष्णा तहसील से हूँ। अच्छा ये बताइए, योगी जी का बुलडोजर बहुत तेजी के साथ चलता है हत्यारों के घर पे, मगर आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि योगी जी का बुलडोजर कहाँ चला गया? योगी जी का बुलडोजर केवल दिखावा है, वो केवल मीडिया में और ऐसे दिखाई पड़ता है, बाकी बातों में दिखाई पड़ता है, लेकिन उनका कोई शासन प्रशासन में कोई काम कर रहा है, कोई अधिकारी काम कर रहा है। दूसरी जगह अधिकारी भी जो केवल हवा में ज़्यादा बात करते हैं और जो धरातल पे काम कम हो रहा है, और ये सरकार सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। और यहाँ बात की जाए, यहाँ पर जो इन्होंने मारा है तो इनके साथ जो है उसी तरह सलूट किया जाए, इनको खड़ा करके सीधे 7-8 जितने भी हों सबको खड़ा करके जनता के सामने उनको गोली मार दिया जाए। गोली मार दिया जाए? जी बिल्कुल, गोली मार हाथ में ले लेंगे आप? हम क्यों मारेंगे? जैसे भाई बोला जाता है ना कि फला शूटर भागा, उसको ऊपर गोली चला दी, ऑन द स्पॉट जो है प्रशासन चलाता है, यशो चलाए, सीओ चलाए, यशो सीओ जो है उनको तुरंत गोली मार दे। मैं क्यों, हम लोग जनता नहीं मारेगी, प्रशासन मारे।
अच्छा, तो ऐसे लोग क्या मनबड़ हो गए थे कि आज जब भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है उसके एक दिन पहले ऐसी घटना कर दी जाती है। हाँ, ऐसा पूरे देश में कहीं न कहीं सुनाई पड़ता है कि लोग विरोध करते हैं। उनको ये भाता नहीं है कि ये एक दलित नेता की इस तरह से उनका मान सम्मान किया जाए। ये केवल जैसे पहले दबा कर रखते थे वैसे आज के समय भी दबा कर रखना चाहते हैं, जबकि अब ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग जाग गए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ये जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको शासन जो सरकार है पूरी उनकी व्यवस्था करे उनके जीविका के लिए। जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और साथ रहो। आज यहाँ पे देखा जाए कि लोगों को एकजुटता से जो है लोग अलग कर रहे हैं। उनको एक व्यक्ति को मार देने से यहाँ पे जन आक्रोश बढ़ गया है। पूरे गांव समाज में आज आग लगी है, सीने में आग धधक रही है। कह रहे अब उनको हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हमारे सामने अगर कर देंगे हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चाचा है, बात करेंगे, क्या ना भाई? ठीक है भाई साहब, अब ये लड़के तो मर रहे हैं, हाँ। बच्चे छोटे छोटे। हाँ, अब ये का खाएं, कैसे जिए, कैसे रहें? हाँ। भाई भाई किसी का होते हैं, आज भले कहत हैं काल उनका साथी कोई नहीं होगा। हाँ, और इसलिए कि उनका बच्चा दंड न दिया जाए हाँ, तो कैसे के ऐसे सब है उपाटे रही, सब है मारे रही, हाँ। जे मन करही ते मार दे ही। अच्छा, गेहूं ढोने से केवल मना किया था देवी शंकर, तो मारने की क्या जरूरत थी, जिंदा जलाने की क्या जरूरत थी? हाँ वह साहेब क्या जरूरत रही, काहे जलायन, का बात परी। हाँ, और सेत के तोहार काम करे, मजदूरी न देबे। पुरानी गावत है 5 पौआ देवा चाहत है, तो गरीब पैसा मांगे तो दुश्मन है, मजदूरी मांगे सब चीज तो बढ़ गए। हाँ। ई मांगे मजदूरी तो ओकरे लिए मार जाए और कुछ नहीं। अब नहीं सहने वाले हैं, संविधान सबको इजाजत देता है ना। हाँ साहब, वो तो बनी बात है। देखिए जाग गए हैं यहाँ पे भाई साहब, इधर आ जाइए, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये बता रहे हैं पूरी सच्चाई। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, ये बताइए कि आप कौन सी सजा दिलाएंगे उन हत्यारों को जिन्होंने देवी शंकर को जिंदा जलाया है? जैसे जलाएं उसको जला दीजिए ना उनको, नहीं अगर नहीं जलाना पड़ता तो हम लोगों के सामने हम लोग जलाएंगे। आप जला देंगे? जला देंगे, अपने कानून हाथ में ले लेंगे? कानून में हाथ में ले लेंगे। जब कानून कुछ नहीं करेगा तो हम लोग करेंगे ना। हाँ। और क्या, कानून सिर्फ चाहती है हमको पैसा मिले, खाएं पिए मस्त रहें, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहती है। पीड़ित परिवार से मिलने कल पीयूष रंजन निषाद विधायक जी आए थे और 1 करोड़ का वादा देके गए हैं और बहुत सारी चर्चाएं हैं। कह रहे हैं कि अब विधायक जी, पूरा सरकार तत्काल जो है संज्ञान लेगी और कोई भी हत्यारा बचेगा नहीं। क्या कहेंगे? बचेगा कहाँ चला गया? वो तो बचा है ना। हाँ। बचा नहीं है वो, बचा है? बचा तो है। अब उसको जेल में कर दिया तो बचा ही तो है ना। आज नहीं तो कल छूट जाएगा वो। अच्छा, और वो भी धमकी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आएंगे तो हम पूरे लोगों को, सब एक लोग को बदला लेंगे। हाँ, फांसी चाहिए। यहाँ पे देखिए भाई साहब मांग रहे हैं, क्या चाहिए? हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी चाहिए। हाँ, फांसी के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ। और जो साहब बोल गए हैं कि बच्चों को मतलब जो मुआवजा दिया देने के है, उन बच्चों को मुआवजा भी दिया जाए हाँ। और उन लोगों को फांसी चाहिए। अच्छा बताइए कि जो उनका घर बचा हुआ है, हाँ, मैं अभी आया था घर से, हाँ। वो पता लगा कि बाबा का बुलडोजर चला था और पेड़ गिराए थे और उसकी मड़ाई गिराए थे। हाँ। वो वहाँ चले गए, उनका मेन घर नहीं गिराया गया, गुरुवार गिरा गया है। तो आप मेन घर गिरवाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उनका मेन घर गिरे और उन लोगों को फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। हाँ, साहब। देखिए सब लोग फांसी की मांग कर रहे हैं और भाई साहब ये बताया जा रहा है कि उनका देवी शंकर का कुछ लव अफेयर का मामला था, लोग चर्चा कर रहे हैं। अब भाई मारने पे तो कुछ भी लगा सकते हैं, हाँ। अपलंग। पेपर में यही दिया है, कह रहे हैं कि उनका प्रेम प्रसंग का मामला था, इसलिए उनको ऐसी सजा दी गई। ठीक है, ऐसी सजा देना चाहिए। पहले जब उनके घर में ऐसा था तो उसको जांच कराए, मारने के पहले ये करना चाहिए ना। हाँ। का सही का गलत, मार दिए तो बता दें कि तुम्हारी बेटी रखें तो ऐसे मान लेंगे कानून। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं। और लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं कि अब अगर निकलेंगे वो लोग तो फिर से जो है आपको मारेंगे। तभी तो कह रहे हैं भैया कि उनको फांसी होना चाहिए बस। नहीं आएंगे तो फिर दूसरे को नंबर लगाएंगे, फिर तीसरे को नंबर लगाएंगे। ऐसे हम लोग जिताते रहेंगे, ऐसे होता रहेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, यही हम चाहते हैं। जो रमण आए थे क्या आश्वासन देके गए हैं? भाई हम तो नहीं थे मौके पे। जी जी, आइए भाई साहब, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? साहब ऐसा हो रहा है कि गांव में ऐसा होगा। हाँ। 2 हादसा हो चुका है। हाँ। यही होगा, छोट कास्ट हम लोग हैं कि यही होगा। हाँ। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, जो मन चाहे वो कर लो तुम। हाँ। तुम ठाकुर हो, हम लोग छोट कास्ट हैं साहब, जो मन चाहे वो कर लो तुम। अच्छा, मतलब अब
कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आप लोग? नहीं बर्दाश्त करेंगे साहब, प्रशासन से कहेंगे, हर चीज़ कहेंगे, अगर जो विचार में आएगा वही साहब आप लोग से कहेंगे, और क्या कहेंगे हम, छोट कास्ट है और कल लड़ाई झगड़ा हम लोग करेंगे। योगी जी गरीबों को मसीहा माने जाते हैं, उनका बुलडोजर योगी कुछ नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे, बुलडोजर चल गया, कहाँ चल गया? ये मड़ाई बुलडोजर चला है। मड़ाई ये देखते हुए, ये मड़ाई है, परसटी है, घर दुआर गिरे तो तब जाना जाएगा ना। हाँ यही होगा, मड़ाई से क्या होगा साहब, हम भी परसटी रख चलो, हम भी कहो अपने से उजाड़ के रख दें ऐसे। बुलडोजर आया था कि नहीं गाँव में? नहीं हम नहीं देखे थे। आप नहीं देखे हैं? नहीं। देखिए नहीं जानते हैं, बुलडोजर आया था और अवैध कब्जा जो है पूरा जमींदोज करके गया है, और लोगों में चर्चाएं भी है, कह रहे हैं क्या बुलडोजर जबरी हो रहा है और कोई बात नहीं हो रहा है, जबरी हो रहा जबरदस्ती हो रहा है। हमारे भाई को ऐसे तड़पा के मार लिए, ये कौन तरीका है? अच्छा, आप लोगों के आज अंदर से आग धधक रही है, अगर आप लोग ठाकुरों के परिवार को पा जाएंगे तो आप भी वही सजा देंगे लगता है? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे सजा, छोड़ेंगे नहीं? नहीं छोड़ेंगे। देखिए अब ये लोग कह रहे हैं कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, और आने वाले समय में ये लोग की आग जो अंदर से धधक रही है, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि ऐसे लोगों को कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए और कौन सी सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।